लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव और इस मौके पर वोटर की राय को जानने और समझने के लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। वोटर बाइक अब तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। इसके जरिए हम युवा वोटर्स के सियासी मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्रम में अब बारी है जबलपुर की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक का ये सफर आज हमें लेकर जाने वाला है मध्य प्रदेश के उस शहर में जिसका नाम जबलपुर है, लेकिन जहां जीत की डबल हैट्रिक बीजेपी लगा चुकी है और अब कांग्रेस यहां पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है, जो 1991 से यहां जीत का इंतजार लगातार कर रही है। अब देखना यह होगा कि स्मार्ट सिटी का जो सपना मोदी सरकार ने जबलपुर को दिखाया है या फिर राहुल गांधी जो चुनावी रैलियों में अब राफेल का बम तो फोड़ते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो जबलपुर में है वहां पर राफेल के बम बनाए जा सकते हैं। तो किस पर लोगों को भरोसा होगा और कौन कौन से मुद्दे होंगे, यही आज युवाओं से हम जानेंगे। आइए जबलपुर के तमाम गलियों को छानते हैं। रीवा से जबलपुर के बीच करीब 230 किलोमीटर की दूरी है। वोटर बाइक फर्राटे भरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 6 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। आखिरी बार 1991 में इस सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी और इस बार भी जबलपुर में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। बीजेपी ने 3 बार से सांसद रहे राकेश सिंह पर फिर से भरोसा दिखाया है। राकेश सिंह फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। राकेश सिंह 2014 में जीत हासिल कर तीसरी बार संसद पहुंचे थे। कांग्रेस ने विवेक तनखा पर दांव लगाया है। विवेक तनखा जाने माने वकील है और राज्यसभा सांसद है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे 2014 के ही हैं, लेकिन इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर यंग वोटर्स का मिजाज कुछ बदल गया है। इसे समझने के लिए वोटर बाइक जबलपुर के भेड़ा घाट पहुंची, जहां कुछ लोग प्रकृति के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे थे। हमने यहां लोगों के साथ चुनावी चर्चा की। धुआंधार जलप्रपात। अगर आप जबलपुर आए और आपने ये नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा है। दरअसल आज हम धुआंधार जलप्रपात पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम लोगों की टोली हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या लग रहा है। जिस तरीके से धारा में बहाव है, क्या इसी तरीके से किसी की हवा इस बार इस इलेक्शन में देखने को मिल रही है। आप युवा नजर आ रहे हैं, पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, आज क्या इस लहर की तरह वो आगे बढ़ रही है या कमजोर पड़ गई है? लहर की तरह आगे ही बढ़ती जा रही है नरेंद्र मोदी की। अच्छा, उसकी वजह क्या लगता है आपको? कुछ खास काम किया उन्होंने? उन्होंने बहुत से खास काम किए हैं, जैसे सारे देशों में जा जा के उनने प्रचार किया है देश का, अपने देश के लिए कुछ बहुत अलग किया है देश के लिए। जो 5 साल में विकास हुआ है 70 साल में वो विकास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी इस युग में वो युग याद कराते हैं जिस समय में महाभारत के समय में श्री कृष्ण जी अकेले थे और 100 कौरव लोग साथ में थे। आपको लग रहा है कि 5 साल में महिलाओं की स्थिति सुधरी है? आप जैसे लोगों के अच्छे दिन आए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं। कैसे? अच्छे दिन है बस। सब तो कह रहे हैं कि रोजगार कम हो गया है। आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार फेल रही है या राहुल गांधी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं नहीं, मोदी सरकार ही सबसे अच्छी है। क्यों? राहुल तो अब युवाओं की बात करते हैं, खुद युवा। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को नजर आता है कि पूरा देश विरोधी है वो। आप मोदी को देखकर वोट देंगे, सांसद से आपको मतलब? नहीं, मोदी को देख के हम वोट देंगे। तो ये जबलपुर में भेड़ा घाट में हम लहर की बात कर रहे थे। बहरहाल ये पानी तो बह जाएगा, लेकिन इस बार मुद्दे इस पानी के साथ ना बहें। मुद्दे ठहरे और उस पर सोच विचार कर सांसद जी काम करते नजर आए, मंत्री जी काम करते नजर आए, ये हर कोई चाहता है। हम भी आगे बढ़ेंगे और उस जगह पर पहुंचेंगे जहां से नाव यात्रा की शुरुआत होती है। कुछ वोटर्स के लिए राजनीतिक पार्टी का चेहरा मायने रखता है, तो कुछ के लिए मुद्दे। आगे बढ़ने से पहले 2014 के नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राकेश सिंह को 5,64,609 वोट मिले थे और वो सांसद चुने गए थे। वहीं विवेक तनखा दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 3,55,970 वोट मिले थे। क्या 2014 के नतीजे इस बार पलट जाएंगे और कांग्रेस जीत दर्ज कराने में कामयाब होगी या फिर मोदी का नाम लेकर बीजेपी की नैया पार हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में हमने नाव पर सवार कुछ वोटर्स का मन टटोला।
संगमरमर की खूबसूरती यानी भेड़ाघाट यानी जबलपुर। और आप ये देखिए कि यहाँ रंग बिरंगे संगमरमर नजर आते हैं चारों तरफ। हर कदम पर संगमरमर का कलर बदलता है और ये याद दिलाता है नेताओं की, जिनका कलर हर चुनाव के वक्त बदलता हुआ नजर आता है। और आज हम इस बोर्ड पर जब मौजूद हैं, एक पूरा परिवार हमारे साथ है, हम सोच रहे हैं कि इनसे बात कर लेते हैं 2019 चुनाव को लेकर। सर, आपको लग रहा है कि नेता जो हैं एक बार फिर से बदले बदले नजर आ रहे हैं, या 2014 में जो रंग उन्होंने दिखाया है 2019 में भी वही रंग दिखा रहे हैं? देखो भाई, जीतेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। अच्छा, मोदी मोदी। अच्छा, ये आने के पीछे रीजन क्या है? मोदी ने ऐसा कुछ काम कर दिखाया है जिसकी वजह से आपका भरोसा बढ़े? दिखता है ना, एक ग्राउंड लेवल पे दिखता है, लाइफ स्टैंडर्ड में दिखता है कि काम किया है उन्होंने, तो ये है। आपके अच्छे दिन आ गए? नॉट अच्छे दिन, बट बेहतर दिन आ गए। अच्छे दिन, बिगनिंग ऑफ अच्छे दिन, बेटर दिन आ गए हैं मोदी की वजह से। आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई, जो मुद्दे हैं आप जैसे युवाओं के, उन मुद्दों को सॉल्व करने में करंट गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है? बिल्कुल, 5 साल में केवल एक ही विकास हुआ है। जो हाफ चड्ढा था वो फुल चड्ढे में तब्दील हो गया है, मतलब फुल पैंट हो गया है। और आप यदि आगे देखते हैं तो नेशनल हेराल्ड का मामला आप देख लीजिए, मतलब सरकार कोई भी आए, जनता को फायदा कभी नहीं मिल पाता है। कि आपकी कोई उम्मीद है या सबसे निराशा ही आप नोटा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? बस बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि नोटा को ही दबाया जाए और नोटा ही एक समाधान है, कम से कम बहिष्कृत कर दिया जाए जितने भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं। 15 लाख तो हम कमा लेंगे जैसे तैसे करके, मगर मोदी जी चले गए तो दोबारा फिर कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा जो देश का भविष्य तय कर सके। आपके हिसाब से मोदी नहीं तो कौन? दूसरा अल्टरनेटिव कौन है उसके सामने? राहुल गांधी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसका सरनेम गांधी है? या फिर प्रियंका गांधी जिसकी शकल इंदिरा गांधी से मिलती है, बस उसकी क्वालिफिकेशन यही है? तो मोदी का अल्टरनेटिव कौन है? 2019 के सियासी रण में यंग वोटर्स बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि देश में 1.5 करोड़ युवा पहली बार वोट करेंगे। इनके वोट राजनीतिक समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। जबलपुर में युवा वोटर्स की बड़ी संख्या है। जबलपुर लोकसभा सीट पर कुल 18,19,893 वोटर हैं। 5 साल में 1,08,210 मतदाता बढ़े। इनमें 41,439 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच है। ऐसे में यंग वोटर जिसके साथ खड़ा होगा उसके जीत के आसार बढ़ सकते हैं। हमने सड़क किनारे चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए युवाओं से उनके चुनावी मुद्दों और रोजगार के अवसर को लेकर चर्चा की। तो जबलपुर के भंवरताल इलाके में हम पहुंच चुके हैं, जहां तमाम लोग यहां पर खड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। तो भाई साहब, आप मुझे एक मुद्दा बता रहे थे, कितने साल हो गए आपको पास आउट हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए और नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। और उसका क्या है, सीधा सा फंडा ये है, गवर्नमेंट के एग्जाम अपन भरने जा रहे हैं, 600-700 रुपये, 1000 रुपये फीस लगती है। जनरल कैटेगरी है, आप कितना भी अच्छा एजुकेशन ले लो, पर मोस्टली क्या है, जनरल कैटेगरी को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है। आप 2 काम बताइए जो आपको लगता है कि अच्छा ये काम मोदी सरकार ने कर दिखाया है जिसकी वजह से वो आज आपकी पहली पसंद है। एक आयुष्मान कार्ड है, हाँ, सबसे पहले गरीबों को मिल रहा है उसका। और दूसरा काम यह है कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, भारत की इमेज सुधर रही है। आयुष्मान कार्ड योजना आपको मिला 5 लाख रुपए तक का बीमा? अभी तक तो नहीं मिला सर। नहीं मिला? नहीं मिला। और हम लोग यहाँ 1 लाख लोग जबलपुर में स्मार्ट सिटी के नाम से ऑटो चालक हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। 7 रंग का ऑटो कट गया जबलपुर में। एक इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ ये जो ऑटो चल रहे हैं 3 व्हीलर केवल 7 रंग के हैं। 2 मिनट अगर आप दुनिया मुट्ठी में ना रखें और बात कर लें, आप युवा हैं, इस साल वोट देंगे? यस सर। पहला वोट है आपका? यस सर। तो आपकी पहली पसंद कौन है? बीजेपी सर। बीजेपी। क्यों? मोदी जी सर। अच्छा, मोदी जी। यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उनसे मतलब नहीं है, सीधा मोदी जी? मोदी जी से मतलब हमको। इस साल वोट देने जाएंगे? बिल्कुल सर, मैं जाऊंगा। और मेरे लिए ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि ये जो सारे लोग, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम जो एयर स्ट्राइक मोदी जी ने करी है, राष्ट्रवाद ही इस समय सबसे हावी मुद्दा है। उसका रीज़न ये है कि जब 2008 में मुंबई अटैक हुए थे तब भी भारत के पास सेना थी, एयर स्ट्राइक करने के लिए पूरी क्षमताएं थी, लेकिन कमी थी तो वो कांग्रेस की सरकार में इच्छा शक्ति की, उनमें इतनी ताकत नहीं थी। पाकिस्तान को जो जवाब दे वो सरकार आपको चाहिए या आपको रोजगार दे वो सरकार चाहिए? पाकिस्तान को जवाब दे। आपको रोजगार मिले ना मिले कोई नहीं, क्षमता तो खुद रोजगार मिल जाएगा। मेरी उम्मीद तो कांग्रेस थी। हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व में कम से कम ये रहता रहा है कि जिस तरह से जाति का भेदभाव किया जाता है ना, वो नहीं किया जाता था। अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है और मोदी जी का बयान आता है, तो कांग्रेस के रहने से ये सब नहीं था।
आप क्या कहना चाह रहे थे भैया? आपका कार्ड बना आयुष्मान? हमारा कार्ड तो सब बना रहा, मगर हमारी मम्मी जब एडमिट थी तो कोई इशू नहीं, बोलते नहीं चलेगा। जो 30 साल की उम्र के उनके लिए इशू है, 65 साल के लिए नहीं है इशू। चलिए, यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सांसद हैं उनसे लोग खफा हों, लेकिन मोदी अभी भी उनकी पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन मुकाबला इसीलिए दिलचस्प हो जा रहा है क्योंकि जो तनखा साहब कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, उन पर लोग अब थोड़ा एतबार जता रहे हैं। जबलपुर का पढ़ा लिखा युवा देश का विकास चाहता है। इनके लिए रोजगार चुनाव में बड़ा मुद्दा है। इस लोकसभा सीट के कुछ और युवाओं के मिजाज को जानने के लिए वोटर बाइक नए पड़ाव के लिए निकल ली। जबलपुर लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। कांग्रेस के गोविंद दास सेठ ने इस सीट से जीत हासिल की थी। बीजेपी पहली बार इस सीट पर 1982 में हुए उपचुनाव में जीती थी। तब बी प्रांजपे बीजेपी के टिकट पर इस सीट से संसद तक पहुंचने वाले पहले नेता बने थे। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती हैं। इनमें पाटन, जबलपुर उत्तर, पनगर, बरगी, जबलपुर कैंट, सीहोर, जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम सीट शामिल है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 4 विधानसभा सीट ही मिल सकी। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से टक्कर कांटे की लगती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लगातार मिल रही जीत से बीजेपी आश्वस्त है, तो कांग्रेस को अपना वनवास खत्म होता दिख रहा है। हालांकि जबलपुर के सांसद की सीट किस उम्मीदवार को मिलेगी, इसका फैसला यहाँ के जागरूक वोटर करेंगे, जो अपने वोट की अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं। लोकतंत्र में हर वोट की बराबर अहमियत है, फिर चाहे वोट पुरुष करे या महिला। इसलिए यंग महिला वोटर्स के चुनावी मिजाज को जानने के लिए वोटर बाइक जबलपुर के एक मशहूर कॉलेज पहुंची, जहां क्लास खत्म होने के बाद पार्क में कुछ छात्राएं टहल रही थीं। हमने उनसे बात की। लोगों को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विमेन के अगेंस्ट क्राइम जो है वो बढ़ता रहा है, तो उसमें कुछ 5 साल में चेंज दिखा है आप लोगों को? 5 साल में मुझे थोड़ा बहुत चेंज दिखा है, बट जितना अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जो भी महिलाओं की जो सेफ्टी है उनके लिए सरकार को और भी ठोस कदम उठाने। स्टूडेंट के तौर पर आप मुझे बताइएगा कि आपको रोजगार का मुद्दा कितना अहम लगता है, और इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं? रोजगार का मुद्दा, क्योंकि मतलब आज का अभी देख रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। लोग मतलब ऐसे ही मतलब डिग्रीज मिल जा रही है, बट रोजगार बिल्कुल भी नहीं। जिसको मौका मिला उसको करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातें करने से इंडिया आगे बढ़ने वाला नहीं है। उनको एक्शन लेना पड़ेगा कि हमने ये बोला है कि हम ये करवा देंगे या हम वो करवा देंगे, उनको करके बताना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं तो हम ये कर भी सकते हैं। ये नहीं कि हमने बातें की हैं और हमें सीट मिल गई, उसके बाद हम आपको देखने भी नहीं आ रहे हैं कि हम पहले उन्हीं के पास आए थे कि वोट दीजिएगा वोट दीजिएगा, पर अब जैसी हमें सीट मिल गई हम तो जाके भी नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों ने क्या बोला था। जैसे वुमेन्स की सेफ्टी को लेके कुछ भी चेंजेस नहीं आए। अपना रोजगार भी बिल्कुल यानी बढ़ा है, मगर उतना नहीं बढ़ा है। हर कुछ चीज़ यानी एवरेज हुई है। ये नहीं कह सकते कि इंडिया पूरी तरह आगे हो चुका है। एजुकेशन जब तक अच्छी नहीं होगी तो हम नहीं समझ सकते कि हमारा आने वाला यूथ कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। तो एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाए, ये मैं कहना चाहूँगी। तो वैसे मोदी जी का लगता है, लेकिन मतलब वो जिस तरीके से बातें करते हैं, बातें करना और करने में बहुत अंतर होता है। तो बातें करना वो कम करें और काम ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे देश के लिए भी और हमारे सबके लिए भी। बातें ना करें, आप सिर्फ बातें ना करें, आप बातों के अलावा काम करके दिखाएं, तब फिर ये जो युवा हैं, ये जो नया भारत है, वो आप पर भरोसा करेगा। इन्हें जिस नए इंडिया की तस्वीर देखने की ज़रूरत है या देखने की लालसा है, वो तस्वीर खुलकर सामने आएगी। आज की युवा पीढ़ी ऐसी सरकार चाहती है जो अपने वादों को पूरा करे, ताकि देश सशक्त और समृद्ध हो। साथ ही रोजगार के अवसर और अच्छी शिक्षा व्यवस्था की उम्मीदें भी इन युवाओं को नई सरकार से है। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर ये आने वाले 29 अप्रैल को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो जबलपुर की तमाम गलियों में आज हम घूमे और आपने भी देखा कि विकास के जिस राह पर देश के दूसरे शहर या मध्य प्रदेश के दूसरे शहर आगे बढ़ रहे हैं या ऊपर बढ़ रहे हैं, उसमें जबलपुर अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा मान रहा है। अब इसके लिए पुरानी राज्य सरकार को जिम्मेदार जहां लोग ठहरा रहे हैं, वहीं नई नवेली कांग्रेस की राज्य सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले, उन वादों को अभी तक इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया है और इसका इम्पैक्ट भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये जबलपुर की बात हुई है, लेकिन कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी और चलना ही ज़िंदगी है।
तो आपसे वोटर बाइक के सफ़र में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के किसी दूसरे शहर में। होगी उस शहर और उनके मुद्दों की बात। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो आप देख रहे थे न्यूज नेशन की एक खास पेशकश वोटर बाइक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आज रोड शो किया है। गौतम गंभीर से न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने बात की। खेल के मैदान से चुनावी मैदान में पहुंचे हैं गौतम गंभीर और स्वागत जिस तरीके से हो रहा है रोड शो में, गंभीर फूल नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार राजनीति की राह पे पड़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत एक्साइटिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा उत्साह भी है युवाओं में। तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करें। गौतम, थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो मुद्दों को, किन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि यहाँ 5 साल आप ही का राज था? देखिए, देश, दिल्ली और डेवलपमेंट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और दिल्ली की डेवलपमेंट करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट करेंगे और जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उसको आगे लेके जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो रोड मैप तैयार करने का होता है। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि 5 साल हमने परिवर्तन के लिए दिए, अब विकास को, उस परिवर्तन को जो किया है हमने उस पर रोड मैप तैयार करेंगे, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। इस आपकी क्या दिशा निर्देश लेके चल रहे हैं आप? देखिए, तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है इस देश को सुपर पावर बनाने का, जो प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट की बात करी है, इस देश को डेवलपमेंट की जरूरत है और जो उनका ये सपना है, उनकी जो ये लेगेसी है उसको आगे लेके जाएंगे। अब जनता को तय करना है कि 12 मई को जो 23 मई को परिणाम आने हैं उसके लिए 12 मई को किस तरीके से जनता गौतम गंभीर का समर्थन करती है या विपक्षियों की बात पर ध्यान देती है। ये सब कुछ जो है वो 12 मई को तय होगा, क्योंकि दिल्ली में 12 मई को मतदान होना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।